छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, रद्द की एफआईआर। मरकज में आए विदेशियों को बनाया गया बलि का बकरा। मीडिया ने किया जमकर दुष्प्रचार। मुसलमानों में भय पैदा कर दी गई चेतावनी। लुप्त कर दी गई अतिथि देवो भव की संस्कृति और परंपरा। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़े स्तर पर मरकज दिल्ली में शामिल होने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया है और ऐसी तस्वीर बनाने का प्रयास किया गया कि ये विदेशी भारत में कोविड-19 वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार थे। इन विदेशियों का वस्तुतः उत्पीड़न किया गया। जब महामारी या विपत्ति आती है तब एक राजनीतिक सरकार बलि का बकरा ढूंढने की कोशिश करती है और हालात बताते हैं कि इस बात की संभावना है कि इन विदेशियों को बलि का बकरा बनाने के लिए चुना गया था। वर्तमान मामले की परिस्थितियां सवाल पैदा करती हैं कि क्या हम वास्तव में अपनी महान परंपरा और संस्कृति अतिथि देवो भव के अनुसार काम कर रहे हैं। भारतीय मुसलमानों को अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी दी गई कि किसी भी रूप में और किसी भी चीज के लिए मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अन्य देशों के मुसलमानों के साथ संपर्क रखने के लिए भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विदेशी नागरिकों और मुस्लिमों के खिलाफ उनकी कथित गतिविधियों के लिए की गई कार्रवाई से द्वेष की बू आ रही है। राज्य सरकार ने राजनीतिक मजबूरी के तहत काम किया और विदेशी नागरिकों के खिलाफ की गई कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण मानी जा सकती है। सभी याचिकाओं को अनुमति देते हुए एफआईआर को रद्द किया जाता है। उपरोक्त बेबाक टिप्पणियां बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद पीठ के न्यायमूर्ति द्वय टीवी नलवा और एमजी सेवलेकर ने 29 विदेशी नागरिकों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कराने का निर्णय पारित करते हुए की है। पुलिस अधीक्षक अहमदनगर महाराष्ट्र के अनुसार पुलिस ने दिल्ली स्थित निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने आए 29 विदेशी नागरिकों के द्वारा टूरिस्ट वीजा का उल्लंघन करने पर एफआईआर, आईपीसी, महामारी रोग अधिनियम, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और विदेशी नागरिक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज की थी। इसके साथ ही पुलिस ने इन विदेशी नागरिकों को आश्रय देने के आरोप में 6 भारतीय नागरिकों सहित मस्जिदों के ट्रस्टियों पर भी मामला कायम किया था। पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को आइवरी कोस्ट, घाना, तंजानिया, जिबूती, बेनिन, इंडोनेशिया जैसे देशों से संबंधित विदेशी नागरिकों ने बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ में 3 अलग अलग याचिकाएं दाखिल कर चुनौती दी गई थी। पुलिस अधीक्षक अहमदनगर की ओर से न्यायालय में दाखिल जवाब में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं को इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए घूमते हुए अलग अलग क्षेत्रों की मस्जिदों में रहकर लॉकडाउन के आदेशों निर्देशों का उल्लंघन कर नमाज अदा करने कथित गुप्त सूचनाओं के बाद इन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270, 290 के तहत धारा 37(1)(3)(R) W महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 के 135 महाराष्ट्र कोविड-19 उपाय और नियम 2020 के सेक्शन 11 महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2, 3 और 4 विदेशियों के लिए अधिनियम 1946 की धारा 14B आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सेक्शन 51B के तहत अपराध दर्ज किया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए वैध वीजा पर भारत आए हैं। भारत पहुंचने के बाद हवाई अड्डे पर उनकी कोविड-19 की जांच की गई। रिपोर्ट नेगेटिव पाए जाने के बाद उन्हें हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति दी गई। पुलिस अधीक्षक अहमदनगर को आने की सूचना दी गई। लॉकडाउन घोषित कर दिए जाने से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई, होटल लॉज बंद हो गए। तब मस्जिद ने उन्हें आश्रय दिया। उनके द्वारा ना तो किसी आदेश का उल्लंघन किया गया है और ना ही वे किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल है। उनका तर्क था कि वीजा दिए जाने के दौरान भी उन्हें स्थानीय अधिकारियों को अपनी यात्राओं के बारे में सूचना देने के लिए नहीं कहा गया, फिर भी उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को सूचित किया है। इसके अलावा वीजा की शर्तों के तहत मस्जिद जैसे धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए कोई निषेध नहीं था।
वीजा शर्तों पर अध्ययन के बाद न्यायमूर्ति नलवाड़े ने कहा कि पेश किए गए रिकॉर्ड से पता चलता है कि हाल ही में नवीनीकृत किए गए मैनुअल ऑफ वीजा के तहत भी धार्मिक स्थानों पर जाने, धार्मिक प्रवचनों में शामिल होने जैसी सामान्य धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए विदेशियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। न्यायमूर्ति नलवाड़े ने यह भी कहा कि तबलीगी जमात मुस्लिमों का अलग संप्रदाय नहीं है, बल्कि यह धर्म के सुधार के लिए आंदोलन है। हर धर्म सालों तक सुधार के कारण विकसित हुआ है, क्योंकि समाज में परिवर्तन के कारण और भौतिक दुनिया में हुए विकास के कारण सुधार हमेशा आवश्यक है। रिकॉर्ड से यह भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि विदेशी नागरिक दूसरे धर्म के व्यक्तियों को इस्लाम में परिवर्तित कर इस्लाम धर्म का विस्तार कर रहे थे। न्यायमूर्ति नलवाड़े का कहना है कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि विदेशी भारतीय भाषाओं हिंदी, उर्दू आदि में बात नहीं करते हैं, वे अरबी, फ्रेंच आदि भाषाओं में बात करते हैं। यह कहा जा सकता है कि विदेशियों का इरादा तबलीगी जमात के सुधार के बारे में विचारों को जानने का हो सकता है। आरोपों की प्रकृति बहुत अस्पष्ट है और इन आरोपों से यह अनुमान लगाना किसी भी स्तर पर संभव नहीं है कि वे इस्लाम धर्म का प्रसार कर रहे थे और धर्मांतरण का इरादा था। न्यायमूर्तियों ने कहा कि उपरोक्त परिस्थितियों और भारत में संक्रमण के नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी। अब विदेशियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में पश्चाताप और इस तरह की कार्रवाई में हुए नुकसान की भरपाई के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाने के लिए उचित समय है। न्यायमूर्तियों ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान हमें अधिक सहिष्णुता दिखाने की आवश्यकता है और हमें अपने मेहमानों के प्रति अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है, विशेष रूप से मौजूदा याचिकाकर्ताओं जैसे मेहमानों के प्रति। मगर हमने उनकी मदद करने के बजाय उन्हें जेलों में बंद कर दिया। न्यायमूर्तियों ने अपने फैसले में विशेष रूप से पूरे देश में CAA और NRC के विरोध का उल्लेख करते हुए कहा है कि जनवरी 2020 से पहले भारत में कई स्थानों पर धरना जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किए गए थे। विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले अधिकांश मुस्लिम थे। यह कहा जा सकता है कि वर्तमान कार्रवाई मुसलमानों के मन में भय पैदा करने के लिए की गई है। इसके पहले भी मद्रास हाईकोर्ट ने तबलीगी जमात के विदेशियों के खिलाफ दर्ज की गई FIR को रद्द करते हुए कहा था कि उन्होंने पर्याप्त नुकसान उठाया है। केंद्र सरकार को मूल स्थान पर लौटने के अनुरोध पर विचार करना चाहिए। कटनी से लेखक अश्वनी बढ़ गया, अधिवक्ता, स्वतंत्र पत्रकार की खास रिपोर्ट।